संसार भर में त्राही त्राही मची हुई है त्रिदेव। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो प्रलय आरंभ हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु, इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर। वायुदेव को रोकिए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बड़ी भूल कर दी है मैंने। हे देवेश्वर, हे श्रीहरि विष्णुदेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, एक बालक पर अस्त्र प्रहार करके बड़ा अपराध किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए और मारुति को जीवन दान दे दीजिए। किंतु देवराज, आपके नियम? महादेव, यदि संसार के कल्याण के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। मैं भी विधान को संशोधित करके यह नियम बनाने की घोषणा करता हूं कि आज से संसार में कभी भी, कहीं भी, किसी भी दशा में किसी भी अबोध बालक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो पाप का भागी तो होगा ही, साथ में उसे दंड भी भोगना होगा। मारुति के कारण ही मुझे मेरे अधिकार और कर्तव्य के मध्य अंतर का बोध हो गया है। और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि नियम कभी भी कठोर नहीं होने चाहिए। नियमों में उदारता, ममता और वात्सल्य का भी स्थान होना चाहिए। और आज यह भी सिद्ध हो गया कि मातृत्व की शक्ति के समक्ष दैवीय शक्तियां भी निर्बल हैं। मातृशक्ति को नमन है मेरा। जो भटक कर वापस लौट आए उसे भटकावा नहीं दे। तुम्हारा निर्णय सराहनीय है, किंतु इंद्र, तुम्हें क्षमा प्रार्थना के लिए वायुदेव के पास जाना होगा। वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु तुम्हें कार्य शीघ्र ही करना होगा। तनिक सा भी विलंब बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। जो आज्ञा परमपिता, मैं उनसे भी क्षमा मांग लूंगा। इस निराशा भरे जीवन से मुक्ति दिलाओ योगाग्नियों। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। भस्म कर दो मुझे। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इस अनर्थ का आरंभ आपने किया था देवराज इंद्र। अब इसका अंत मैं करूंगा।
तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, अंजना, अंजना तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, अंजना, आंखें खोलो अंजना, अंजना, अंजना।